वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका केमिस्ट्री का टीचर राव मोहम्मद अकील। हमारा आज का टॉपिक है केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस। तो अल्कीन्स की तरह से अल्काइंस भी रिएक्टिव कंपाउंड होते हैं। इसकी वजह यह है कि अल्काइंस के अंदर 3 बॉन्ड हैं, ट्रिपल बॉन्ड होता है। 3 में से 2 बॉन्ड वीक बॉन्ड होते हैं और एक जो है वो स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड होता है। यानी जो 2 वीक बॉन्ड हैं वो पाई बॉन्ड होते हैं जो बआसानी टूट जाते हैं। इस तरह से हर अल्काइन मेंबर के अंदर एटलीस्ट 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो अवेलेबल होते हैं एडिशन रिएक्शन शो करने के लिए। तो जैसे मैंने कहा कि अल्काइंस जो है वो एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। एडिशन रिएक्शन हम ऐसे रिएक्शंस को कहते हैं जिनके अंदर जो है वो एक से ज़्यादा कोई यानी मॉलिक्यूल जो है किसी दूसरे कंपाउंड का, मसलन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल या हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है उनके अंदर ऐड होता है। The chemical reactions in which one molecule of hydrogen or halogen is added are called addition reactions। तो यहाँ पर 2 किस्म के एडिशन रिएक्शंस की एग्जांपल्स आपके कोर्स में शामिल की गई हैं, जिसमें से पहली है एडिशन ऑफ हैलोजन के यानी कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी अल्काइंस के अंदर हैलोजन्स का एडिशन। तो इसके लिए क्लोरीन या ब्रोमीन एटम जो है वो एसिटिलीन के अंदर ऐड किए जाते हैं। लेकिन इसके लिए भी ब्रोमीनेशन को प्रेफर किया जाता है क्योंकि ब्रोमीन वाटर का ओरिजिनल कलर रेडिश ब्राउन होता है और रिएक्शन के दौरान वो कलर उसका डिस्चार्ज हो जाता है। तो इस तरह से ये वाला रिएक्शन जो है वो एसिटिलीन की या अल्कीन्स की मौजूदगी का टेस्ट भी होता है, यानी उनको टेस्ट के तौर पर भी रिएक्शन इस्तेमाल होता है। तो जब हम ब्रोमीन वाटर ऐड करते हैं एसिटिलीन के अंदर तो बेटा ये 2 वीक बॉन्ड 3 में से ब्रेक हो जाते हैं। 2 बॉन्ड ब्रेक होने का मतलब हर कार्बन के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन फ्री। तो 2 इलेक्ट्रॉन फ्री होने का मतलब ये है कि हर कार्बन 2 और बॉन्ड बना सकती है। लिहाजा इनके पास जो है जब इनको ब्रोमीन के साथ हम रिएक्ट कराते हैं तो इन जगहों पर बॉन्ड ब्रेक होने के बाद ब्रोमीन एटम जो हैं वो हर कार्बन के साथ 2-2 अटैच हो जाते हैं और बनने वाला कंपाउंड टेट्रा ब्रोमो ईथेन कहलाता है। ये देखिए दरमियान में 3 बॉन्ड की बजाय अब 1 बॉन्ड रह गया और 2-2 हर कार्बन के साथ नए एटम जो है ब्रोमीन के अटैच हो गए हैं। तो बनने वाला कंपाउंड जो है वो टेट्रा ब्रोमो ईथेन है। ये एक एडिशन रिएक्शन है और इस रिएक्शन के दौरान रेडिश ब्राउन कलर जो है ब्रोमीन का वो डिस्चार्ज हो जाता है। तो ये जैसे मैंने पहले कहा ये टेस्ट जो है वो अल्काइंस का टेस्ट भी होता है। दूसरा जो इनका केमिकल रिएक्शन है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइंस विद KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट के साथ जब एसिटिलीन को हम रिएक्ट कराते हैं तो इस रिएक्शन के दौरान जो परमैंगनेट आयन है वो मैंगनीज डाइऑक्साइड में तब्दील हो जाता है और एसिटिलीन के 2 बॉन्ड ब्रेक होते हैं। हर कार्बन के साथ 2-2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो अटैच हो जाते हैं। तो ये देखिए बॉन्ड जो है वो सिंगल रह गया और हर एक के साथ हर कार्बन के साथ 2-2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड हो गए हैं। हम इसको 1-2 टेट्रा जो है टेट्रा हाइड्रोक्सी ईथेन हम इसको कह सकते हैं। हाइड्रोक्सिल इसके ऊपर जो है वो 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है और साथ में मैंगनीज डाइऑक्साइड बनता है और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो इसके बाद ये मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर रिएक्शन कंप्लीट नहीं होता। इथीन के अंदर जो है वो 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड हो जाते हैं और हम 1,2 इथेन डाइऑल उसको कहते हैं बन जाता है, जबकि इसके अंदर 1,2 इथेन टेट्राओल बना है जो इंटरमीडिएट कंपाउंड है। अभी ये रिएक्शन और आगे चलेगा। तो आइए देखते हैं कि ये इंटरमीडिएट कंपाउंड जो है इसके अंदर से 2 मॉलिक्यूल पानी के जो है वो एलिमिनेट हो जाएंगे और इससे आगे एक और इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा जिसका नाम है ग्लाइऑक्सिल और ग्लाइऑक्सिल फर्दर ऑक्सीडाइज होने के बाद फाइनल जो प्रोडक्ट बनता है उसका नाम है ऑक्सैलिक एसिड। ये देखिए ये मैंने दोबारा लिखा है 1,2 इथेन टेट्राओल। अब इसके अंदर से 2 पानी के मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज़ हो जाते हैं। यहाँ से ये पूरे का पूरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप और ऊपर वाले में से 1 हाइड्रोजन, इसी तरह यहाँ से पूरे का पूरा हाइड्रोक्सिल और ऊपर वाले ग्रुप में से 1 हाइड्रोजन। तो HOH एक वाटर मॉलिक्यूल, HOH दूसरा वाटर मॉलिक्यूल, 2 पानी के मॉलिक्यूल इसमें से डिटैच हो गए
रिलीज़ हो गए, एलिमिनेट हो गए, तो पीछे बचा H सिंगल बॉन्ड C, ऊपर ऑक्सीजन का एटम, आगे C, ऊपर ऑक्सीजन का एटम और इधर H। तो स्टूडेंट आपको पता है ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है। तो ये जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप था तो ये ऑक्सीजन एक तरफ हाइड्रोजन और दूसरी तरफ कार्बन एटम के साथ अटैच थी, लेकिन अब चूँकि सिर्फ डायरेक्टली कार्बन के साथ अटैच होगी, लिहाजा यहाँ दोनों जगहों पर डबल बॉन्ड बन जाएगा। ये देखिए H C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H। तो ये भी एक इंटरमीडिएट कंपाउंड है, इसको हम ग्लाइऑक्सल कहते हैं, जो फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है ऑक्सालिक एसिड में। आने वाले 2 ऑक्सीजन एटम जो है वो न्यूक्लियोफाइल कहलाते हैं, वो दोनों कार्बन के ऊपर अटैक करते हैं और कार्बन वाली साइड पे इनको जो है अटैच करेंगे, अंदर की तरफ लिखेंगे दोनों ऑक्सीजन को, बाहर लिखना गलत हो जाएगा। नेक्स्ट इसके साथ हमारा टॉपिक है यूजेस ऑफ एसिटिलीन। तो एसिटिलीन जो है ये ऑक्सीजन के साथ जब इसको बर्न किया जाता है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है और इससे जो है एक फ्लेम पैदा होता है जिसको हम ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम कहते हैं, जिसका टेम्परेचर 2500 से 3000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और ये पहले ज़माने में जो है वो वेल्डिंग के लिए तरीका यूज़ किया जाता था। मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि ऑक्सीजन के साथ जब एसिटिलीन बर्न करती है तो ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम पैदा होता है जो वेल्डिंग के लिए यूज़ होता था। इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है कि एसिटिलीन इज़ यूज टू प्रिपेयर अदर केमिकल्स, फॉर एग्जांपल alcohols, acetaldehyde and acids. Acetylene is also used for ripening of fruits. तो स्टूडेंट आपने पहले पढ़ा था इथीन भी इस काम के लिए इस्तेमाल होती है, तो ये दोनों इस काम के लिए यूज़ होते हैं। नंबर 4, इट इज़ यूज टू प्रिपेयर पॉलीमर्स लाइक पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल एसीटेट और एक सिंथेटिक रबर नियोप्रीन। पॉलीविनाइल क्लोराइड ये जो वायरिंग के लिए पाइप इस्तेमाल होते हैं, इसी तरह से जो है वो वाशरूम से जो है सैनिटरी के लिए यानी पानी के निकास के लिए जो पाइप इस्तेमाल होते हैं प्लास्टिक के, वो पॉलीविनाइल क्लोराइड, इनको हम मुख्तसरन PVC पाइप कहते हैं। इसके अलावा एसिटिलीन जो है वो पॉलीमराइज होकर बेंजीन बनाता है और बेंजीन इससे आगे और जो है इनके डेरिवेटिव्स तैयार करने के काम आता है। तो इस तरह से स्टूडेंट हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर इसके मुतालिक आपको कोई क्वेश्चन करना है तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में कॉल कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।